तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो आप सब अच्छे से होंगे, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले सिल्वर के बारे में। आप देख सकते हो सिल्वर का प्राइस हर दिन आसमान छू रहा है। वो प्राइस लास्ट ईयर क्या था और आज कितना ज़्यादा बढ़ गया है। और जिस असेट क्लासेस में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते थे, आज सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सिल्वर में ही हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा असेट क्लास बन गया है जिसने, अगर मैं स्टॉक मार्केट से कंपेयर करूं तो लास्ट 1 ईयर में सिल्वर ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिया है, और जबकि निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिया। अगर मैं सितंबर टू सितंबर देखूं तो निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिया है, लेकिन सिल्वर ने हाई रिटर्न्स दिया है, जैसे कि गोल्ड दे रहा है। तो अब हर कोई यही पूछ रहा है मुझसे कि अगर मुझे सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो सिल्वर में इन्वेस्ट कैसे करें, आगे जाके क्या होगा। अगर मुझे एसआईपी करना है तो एसआईपी किस तरह से कर सकते हैं, यही मुझे पूछ रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि सिल्वर का आज रेट क्या चल रहा है, तो सबसे पहली बात हम वो करेंगे। दूसरा, सिल्वर के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसका डिमांड और सप्लाई कितना है, मतलब डिमांड कितना आ रहा है, सप्लाई कितना है, ये हम बात करेंगे। थर्ड, जो सिल्वर है वो सिल्वर बनता कैसे है, कहाँ से आता है, मतलब उसकी सप्लाई किस तरह से होती है और इंडिया में किस तरह से उसमें यूज होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फोर्थ, अगर हम कंपेयर करें कि हमें अगर सिल्वर के ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो ईटीएफ में कैसे हम इन्वेस्ट करें, वो तो ये चार चीजें हम बताएंगे। और अगर एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपने समझो 10 ईयर्स पहले अगर आपने सिल्वर में इन्वेस्ट किया होता, दैट इज एसआईपी किया होता, तो आपको कितना रिटर्न मिलता है, एक कोई फंड होता अगर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये 5 चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले, आप अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो तो मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि, मतलब एक ऐसा असेट क्लासेस है जो कि, अगर मैं इंडिया के बेसिस से बात करूँ तो गोल्ड एंड सिल्वर सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड में सबसे ज़्यादा करते हैं लेकिन सिल्वर में थोड़ा कम करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लोगों को ज़्यादा बिलीव है कि कुछ भी हो जाए लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर का रेट बढ़ते ही जाएगा ईयर ऑन ईयर। तो आज अगर देखें तो सिल्वर का रेट इसी तरह से आसमान छू रहा है जैसे कि गोल्ड का रेट छू रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं आज के सिल्वर की रेट की बात करूं तो आज का जो सिल्वर का रेट है, दैट इज, आज कौन सा डेट है, 19 ऑफ अक्टूबर। तो 19 ऑफ अक्टूबर में सिल्वर का प्राइस है 1720 रुपीज, दैट इज फॉर 10 ग्राम्स। और वही 100 ग्राम्स के लिए 17,200, और किलोग्राम में उसे बोलते हैं 1,72,000। दैट मीन्स आज का सिल्वर का रेट जो चल रहा है वो है 1,72,000 फॉर 10 ग्राम, फॉर 1 किलोग्राम ऑफ सिल्वर। तो ये आज का रेट है। लेकिन मैं अगर आपको रेट क्या मैं बताऊं तो कुछ दिन पहले सिल्वर का जो रेट था वो 1,85,000 के आसपास जा चुका था। अभी यहाँ से कम हो गया है, लेकिन ये रेट थोड़ा फ्लक्चुएट होगा, क्योंकि ये जो सिल्वर है, अगर मैं गोल्ड से कंपेयर करूं तो सिल्वर का रेट सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। तो अभी कुछ डेज ही पहले 185 हुआ था, अभी थोड़ा कम हो गया है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देखें तो एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि सिल्वर का रेट 2,50,000 भी जा सकता है। तो ये हो गई सिल्वर की बात। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि जो मैंने आपको बताया था कि सिल्वर की डिमांड एंड सप्लाई कितनी है, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक आर्टिकल है, एक पीडीएफ मिला है मुझे, जो कि सर्वे किया था वर्ल्ड सिल्वर सर्वे में, जिसमें ये पता चला है कि जैसे कि आप ये देख सकते हो, ईयर ऑन ईयर सिल्वर की जो सप्लाई है वो एक अप्रोक्सीमेटली एक अराउंड 2 to 5% से ग्रो हो रही है। तो अगर आप देखोगे तो 2016 में सिल्वर की जो सप्लाई थी वो थी 1057 आउंस। अभी आउंस आप सोचोगे कि आउंस का मतलब क्या है, तो आउंस का अगर मैं कन्वर्जन करूँ तो 1 आउंस इज इक्वल टू 28.50 ग्राम्स। तो ये ऐसा कन्वर्जन होता है, 1 आउंस इज इक्वल टू 28.58 ग्राम्स। ठीक है। तो आप देखोगे तो 2016 में 1057 आउंस थे, और अभी अगर 2025 की बात करूं करंटली, तो 2025 में जो सप्लाई है, सिल्वर की जो सप्लाई है वो है 1030 आउंस। ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूं डिमांड के हिसाब से तो आप डिमांड में देख सकते हो कि जो सिल्वर का जो डिमांड है वो है अप्रोक्सीमेटली 1148 आउंस। दैट इज जो मैंने आपको कन्वर्जन अभी बताया कि 1 आउंस इज इक्वल टू 28.58 ग्राम।
तो उसी हिसाब से अगर आप डिमांड देखोगे तो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। ये जो आप डिफरेंस देख रहे हो दैट इज डिमांड और सप्लाई में, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस की वजह से ही जो सिल्वर का जो रेट है वो बढ़ते जा रहा है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा ही। आप 2024 में देखो, 2024 में जो सप्लाई था वो था 1015 और वही जाकर वो जो डिमांड था 2024 में वो था 1164। दैट मीन्स जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है और सप्लाई कम है। और आपको तो इकोनॉमिक्स पता ही होगा, जब भी किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो उस चीज की रेट जो है वो काफी बढ़ जाती है। और सिल्वर के साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा हो रही है कि सप्लाई मिल ही नहीं रहा है। यही रीजन से आप डिफरेंस देख सकते हो। तो जैसे कि अगर आप ये देखोगे टेबल, तो इसमें अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर में सबसे ज्यादा डिमांड जो आ रहा है वो है इंडस्ट्रियल से आ रहा है। इंडस्ट्री में क्या है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब ये जो सिल्वर है ये सबसे ज्यादा आपका इंडस्ट्री एप्लीकेशन में यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स बोला, इलेक्ट्रिक्स बोल दिया, या तो फिर जो सोलर पैनल्स होते हैं आपके, जो कि अभी आप देखोगे तो 2030 तक इंडिया को एक रिन्यूएबल कंट्री बनना है, तो जिसमें आपका सोलर पैनल्स भी, मतलब सोलर एनर्जी भी एक अच्छा खासा ये कह सकते हैं कि अच्छा खासा रोल प्ले करने वाला है। तो अगर आपको पैनल्स बनाने हैं तो पैनल्स के लिए आपको क्या यूज होता है, सिल्वर। और सिल्वर कहाँ से आता है, यहाँ से। तो मतलब देख सकते हो कि जितना सोलर पैनल्स बनेगा उतना आपका सिल्वर यूज होगा। तो इंडस्ट्री एप्लीकेशंस में सिल्वर का सबसे ज्यादा यूज है। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये ब्रेजिंग एलॉयज एंड सोल्डर्स उसमें यूज होता है, अदर इंडस्ट्रियल्स में यूज होता है, फोटोग्राफी में यूज होता है, ज्वेलरी में यूज होता है। सिल्वर एक ज्वेलरी में भी यूज होता है, पर उसका इंस्ट्रूमेंट जो यूजेज है वो कम है, क्योंकि ज्वेलरी में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है गोल्ड, सिल्वर कम यूज होता है। तो इस हिसाब से, और फिर अपना सिल्वर वेयर में यूज होता है कॉइन्स एंड नेट बार डिमांड और नेट हेजिंग। तो इस तरह से आपके अलग अलग इंडस्ट्री या अलग अलग जगह पर आपका सिल्वर यूज होता है। तो अगर मैं आपका गोल्ड से कंपेयर करूं तो गोल्ड जो है, गोल्ड का मैक्सिमम जो यूजेज है वो जो होता है वो है ज्वेलरी में। अगर मैं आप एक रिसेंट न्यूज की बात करूं तो आपका जो टॉप 5 कंट्रीज है, मतलब जो टॉप 5 कंट्रीज के जो गोल्ड रिजर्व्स है, अगर मैं उन सबको टोटल करूं तो टोटल उनका होता है अराउंड 17,000 टन्स। लेकिन अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इंडिया में जो हमारे ये कह सकते जो वुमेन्स है, उनके पास जो गोल्ड है वो है 24,000 टन्स। ये एक आर्टिकल में आया था कि टॉप 5 जो सेंट्रल बैंक्स है उसके कंपैरिजन में हमारे वुमेन्स के पास है, मतलब इंडियन वुमेन्स के पास है 24,000 टन गोल्ड है। तो आप कैसे समझ सकते हो कि गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा ज्वेलरी के लिए इंडिया में यूज होता है, और सिल्वर ज्वेलरी के लिए नहीं लेकिन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। ये दोनों का डिफरेंस है। तो अगर मैं अभी आपको बात करूं कि डिमांड एंड सप्लाई किस तरह से होता है, दैट मीन्स जो सिल्वर है वो सिल्वर आता कहाँ से है, तो चलो उसकी बात करते हैं। तो अगर मैं सिल्वर के बारे में बात करूं कि सिल्वर कहाँ से आता है, तो जैसे कि आप ये देख सकते हो कि ये पूरा आर्टिकल है, पूरा ये सिल्वर के बारे में इसमें बताया है कि वो एक अराउंड 95 पेजेस का आर्टिकल है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो, अगर आप ये देखोगे सिल्वर के बारे में कि सिल्वर यहाँ पर कहाँ से आता है, तो सबसे पहले जो सिल्वर आता है वो होता है माइनिंग के थ्रू। तो माइनिंग इंडिया में, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में सिल्वर हम इंपोर्ट करते हैं, इंडिया में सिल्वर नहीं बनता है। ठीक है, तो ये सब कुछ आउटसाइड से आता है, दैट इज फॉरेन कंट्री से आता है। तो जहाँ पे ज्यादा माइनिंग होती है वहां से सिल्वर आता है। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि सिल्वर कहाँ से आता है, यूजुअली ऑस्ट्रेलिया, बोलीविया, मेक्सिकन, चाइना, दैट मीन्स लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, चाइना, वहां से आपका ज्यादा माइनिंग होता है। मतलब यहाँ पर सिल्वर के रिजर्व ज्यादा है तो वहां से आपका सिल्वर माइन होता है और वहां से फिर दूसरे कंट्रीज में वो एक्सपोर्ट होता है। लेकिन अभी ये अगर मैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बात करूँ तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो माइनिंग है वो माइनिंग कम हो गई है, क्योंकि सिल्वर का रिजर्व कम होते जा रहा है, जिसके वजह से पूरे वर्ल्ड मार्केट में सिल्वर का डिमांड बढ़ते जा रहा है और सप्लाई कम होते जा रहा है, क्योंकि माइनिंग ही उतनी नहीं हो पा रही, क्योंकि रिजर्व कम हो रहा है ये सब कंट्रीज में। तो ये सबसे पहला रीजन है दैट जिसके 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 वजह से सिल्वर का रेट बढ़ रहा है, दैट इज माइनिंग कम हो रहा है। तो जैसे कि आप मैप में देख सकते हो, ये इस हिसाब से इस कंट्रीज में माइनिंग होती है। जैसे कि मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका कहा, सेंट्रल साउथ अमेरिका में भी वहाँ पे होता है, एशिया में सिर्फ चाइना में होता है। और ये आप पूरा एक का ग्राफ देख सकते हो कि माइनिंग कहाँ कहाँ होती है। तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा मैक्सिको में होती है, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में होता है, यूरोप में कुछ कंट्रीज में होते हैं, अफ्रीका में होते हैं, और वैसे ही एशिया में भी होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा चाइना में।
अभी मैं अगर बात करूँ दूसरे चीज की कि कहाँ से आपका जो सिल्वर है, सिल्वर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो सिल्वर जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है यूजुअली जो डिफरेंट मिनरल और से, दैट इज आप जिंक कह सकते हो, या तो फिर आपका जो गोल्ड होता है, जब हम गोल्ड के बारे में बात करते हैं ना कि 22 कैरेट्स गोल्ड, 18 कैरेट्स गोल्ड, तो ये जो कैरेट्स होता है, तो जो रिमेनिंग कैरेट्स होता है 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो प्योर गोल्ड होता है। लेकिन अगर उससे कम जैसे कि 22 कैरेट्स, 18 कैरेट्स, जो डिफरेंस होता है, वो जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका सिल्वर। वो गोल्ड का एक बाई प्रोडक्ट है जहाँ से सिल्वर बनता है। तो अगर मैं आप इसकी बात करूँ कि सिल्वर का जो मैक्सिमम जो सप्लाई है कहाँ से आता है, तो ये जो बाय प्रोडक्ट है वहां से आता है, जैसे कि जिंक एंड देन गोल्ड, यहाँ से 60 टू 75% ऑफ द सिल्वर यहाँ से आता है, और बाकी जो है वो माइनिंग के थ्रू आता है। 60% आप कह सकते हो कि 60% इनके थ्रू आता है और बाकी माइनिंग के थ्रू आता है। तो ये दो मेन सप्लाई जोन है जहाँ से आपको सिल्वर ज्यादातर मिलता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी सिल्वर की कि इसमें डिमांड एंड सप्लाई किस तरह से। तो वैसे अगर आप ये इसमें आगे और आर्टिकल्स देखोगे कि इसमें यहाँ पर हेजिंग भी होते हैं सिल्वर में, क्योंकि सिल्वर का प्राइस इतना बढ़ रहा है कि आपको इसमें यहाँ पे हेजिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये आर्टिकल में आपको फुल डिटेल में दिया हुआ है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सबसे ज्यादा इसमें इंडस्ट्रियल यूज होता है सिल्वर का, और उसके बाद ज्वेलरी में यूज होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ज्वेलरी में सिर्फ 8% यूज होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो सबसे ज्यादा गोल्ड यूज। उसके बाद आप देख सकते हो कि सिल्वर वेयर में भी आपका सिल्वर यूज होता है। वैसे आपका फोटोग्राफी में ये भी यूज होता है, जैसे कि मैंने आपको ग्राफ में बताया था कि किस तरह से वो यूज होता है। ये बात हो गई आपकी डिमांड एंड सप्लाई की। अगर मैं बात करूं कि आपको अगर सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो आप सिल्वर में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। तो आप सिल्वर में दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि अगर आप कोई म्यूचुअल फंड ले सकते हो जो कि आपका सिल्वर में इन्वेस्ट करता होगा, एक तो वो वे है, और दूसरा आपके पास वे है कि आप ईटीएफ के थ्रू कर सकते हो। अब ईटीएफ क्या होता है, अगर आपको सिल्वर में या गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो ईटीएफ जो है वो डायरेक्ट फिजिकल गोल्ड या सिल्वर बाय करता है, और उसी बेसिस पर जो ईटीएफ का जो एनएवी बोलते हैं हमें उस, ठीक है, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, वो आपका वैल्यू बढ़ते जाता है और वो एक्सचेंज में लिस्टेड होता है। तो आप चाहे तो कभी भी आप उसको सेल कर सकते हो, कभी भी आप बाय कर सकते हो। ठीक है, तो आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अभी अगर मैं इसकी बात करूं कि जो सिल्वर ईटीएफ है स्पेसिफिकली, सिल्वर का जो रेट इतना ज्यादा हो गया है कि अगर मैं सिल्वर के रेट की बात करूं आज के फ्यूचर्स की, तो सिल्वर का जो फ्यूचर रेट चल रहा है वो चल रहा है 1,75,000, और उसका जो ईटीएफ चल रहा है वो ईटीएफ 13 टू 15% प्रीमियम पे चल रहा है। अब ये जो गैप जो दिख रहा है, ये गैप आने का जो रीजन है, सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी यहाँ मतलब इंडिया में अगर मैं बोलूँ तो इंडिया में अभी चल रहा है दिवाली, और दिवाली के टाइम पे हम इंडियंस खासकर गोल्ड एंड सिल्वर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जिसके वजह से आपको जो गैप दिख रहा है मतलब फ्यूचर्स में और ईटीएफ में जो आपको प्राइसिंग में जो गैप दिख रहा है, वो गैप आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि डिमांड ज्यादा हो रहा है। अभी आप थोड़ा वेट कीजिए, जैसे जैसे दिवाली खत्म होगा और थोड़ा मार्केट स्ट्रीमलाइन हो जाएगा तो आपको ये जो गैप है वो गैप कम हो जाएगा, और आपको एक अच्छे खासे प्राइस पे आपको ईटीएफ मिल सकता है। तो अगर आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का अब भी थोड़ा वेट कीजिए, दिवाली के बाद इन्वेस्ट करना, क्योंकि थोड़ा बहुत तो करेक्शन होगा। जैसे कि मैंने आपको आज गोल्ड का सिल्वर का प्राइस बताया था 1,70,000, यही जो प्राइस था ये प्राइस गया था 1,85,000, तो 15,000 डायरेक्टली कम हो गया लाइक विद इन 2-3 डेज में। तो वैसे आपका दिवाली खत्म हो जाएगा, वैसे ये प्राइस और थोड़ा कम हो सकता है, फिर उसके बाद आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये हो गया ईटीएफ के बारे में कि ईटीएफ में आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको बात करूं कि इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया में इतना ज्यादा डिमांड क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आप ये आर्टिकल देख सकते हो बिजनेस स्टैंडर्ड का, तो जो मैंने आपको सबसे पहले रीजन बताया कि अभी इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में दिवाली चल रही है और दिवाली में सबसे ज्यादा गोल्ड एंड सिल्वर का ज्यादा डिमांड होता है, जिसके वजह से वो उसका प्राइसिंग बढ़ रहा है, और इंडिया इंपोर्ट करता है सिल्वर और वहाँ पे इंपोर्ट भी कम हो चुका है। जैसे कि ये आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है कि जो हम इंडिया में जो सिल्वर जो इंपोर्ट होता था वो भी कम हो गया लास्ट ईयर से, जिसके वजह से जो सिल्वर का प्राइस है और बढ़ता जा रहा है और डिमांड काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है, जिसके वजह से स्केर्सिटी हो गई है काइंड ऑफ सिल्वर में इंडिया में, तो जिसके वजह से ये प्राइस गैप और बढ़ रहा है। अगर मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूं कि चलिए देखते हैं कि एक कोई तो एक ईटीएफ उठाते हैं जिसमें अगर मैं आपको ये पूछूं कि अगर आपने 10 ईयर्स पहले अगर ये ईटीएफ में मतलब सिल्वर के ईटीएफ में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपका रिटर्न कितना होगा। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो कि मैंने इधर निपॉन इंडिया का सिल्वर ईटीएफ ओपन किया है,
तो आज इसका जो एनईवी चल रहा है वो है 160.60 रुपीज, ये इतना चला है। मतलब ये मैंने इसलिए ये निपॉन ईटीएफ इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू अदर, दैट इज 0.36% है, तो काफ़ी कम है। तो अगर मैं आपकी इसकी बात करूँ कि आप अगर लास्ट मतलब 2015 में अगर आपने इसके अंदर ये किया होता, क्या कहते हैं, आपने एसआईपी किया होता तो आपको कितना रिटर्न होता। तो यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे एसआईपी नहीं दिखा रहा, लेकिन हम ये देख सकते हो कि अगर आप समझो लास्ट 10 या 1 ईयर में अगर आपने इसका रिटर्न देखा परफॉर्मेंस के हिसाब से, ये पर्टिकुलर निपॉन ईटीएफ का, तो आपको 1 ईयर में यहाँ पे 81% का रिटर्न मिला है। ठीक है, वही अगर आप इसका 3 ईयर्स में देखोगे, 3 ईयर्स में इसने 42% का दिया। ये 1 ईयर में इतना क्यों ज्यादा दिखा रहा है, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में सबसे ज्यादा सिल्वर भागा है। लेकिन अगर आप 1 ईयर का कभी नहीं देखना है, कभी भी आपको 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स का देखना है। तो अगर आप ये 3 ईयर्स का देखोगे तो 3 ईयर्स में आपको इधर 42% का रिटर्न है। दैट मीन्स जो हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उससे ज्यादा रिटर्न दिए। तो ये आप देख सकते हो कि वाई आपको सिल्वर या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पर अभी इसमें ईटीएफ में अगर आपको एसआईपी करना हो, तो जैसे ही हम नॉर्मल आप कोई भी म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी करते हो, वैसे ही आप ईटीएफ में भी एसआईपी कर सकते हो, जिसमें आपको सिर्फ एक अमाउंट डिसाइड करना है, एक क्वांटिटी डिसाइड करनी है, कितनी क्वांटिटी मेरे को मंथली डालनी है, तो उसके हिसाब से वो अमाउंट कैलकुलेट होकर आएगा। और फिर आपको उसमें डेट डिसाइड करनी है कि कौन से डेट पर आपको डेबिट करवाना है, कौन से टाइम पे आपको डेबिट करवाना है, ये आपको डिसाइड करवाना है। और जैसा ये हो गया, नेक्स्ट मंथ से ही आपके अकाउंट से डायरेक्टली एसआईपी के थ्रू गोल्ड ईटीएफ या तो सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट होता जाएगा। लेकिन आगे अभी आप बोलोगे कि सिल्वर जब जब एकदम नॉर्मल था तभी कोई बात नहीं कर रहा था, मतलब कोई भी फिन इन्फ्लुएंसर या कोई भी बात नहीं कर रहा था, और आज जब सिल्वर इतना ज्यादा भागा है तो हर कोई बात कर रहा है। मैं उनकी तरह नहीं हूँ। मैं आपको आज भी यही कहूंगा कि अगर आपको सिल्वर में इन्वेस्ट करना है या गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, दोनों में से कोई भी इंस्ट्रूमेंट में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप कुछ दिन रुक जाइए, दिवाली खत्म होने दीजिए, कुछ थोड़ा मार्केट को स्ट्रीमलाइन होने दे, थोड़ा बहुत मार्केट में करेक्शन आएगा, उसके बाद ही आप सिल्वर में या तो गोल्ड में जितना आपको एक्सपोजर रखना है उतना आप एक्सपोजर का एसआईपी कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो आपको ये एक सेफ असेट क्लासेस है। मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एकदम सेफेस्ट है, सेफेस्ट कुछ नहीं होता है, पर ये अगर आप इक्विटी से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सेफ है। तो आप गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में एसआईपी कर सकते हो, लेकिन मेरा आपको यही सजेशन होगा कि थोड़ा वेट कीजिए और कुछ दिन के बाद ही करना, ताकि आपको एक अच्छा खासा अमाउंट पे आपको इन्वेस्ट करने को मिले। तो अगर आप मुझे पूछोगे कि कौन सा करना चाहिए, तो मैं आपको ये बताता हूँ, टाटा सिल्वर ईटीएफ। ये जो टाटा सिल्वर ईटीएफ है ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ, तो आप इसका जो वैल्यू है वो देख सकते हो, दैट इज 16.39, मतलब काफी कम है। तो आप चाहे तो ये टाटा सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मैं आपको कह रहा हूँ, आप आपका पूरा स्टडी कीजिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करना। ऐसे कभी ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो मत करना, ना मुझे ना किसी को भी। तो ये तो मेरा सजेशन है कि आप देख सकते हो 16.39 पे आपको ये टाटा सिल्वर ईटीएफ मिल सकता है। तो इसी तरह से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेटिव है, और आप फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपसे ये कोई भी अपडेट्स मिस ना हो जाए। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट ऑन ऑफिशियल ट्रेड्स फेयर।